Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today we are going to discuss about business communication where we will talk about meaning, definition and objectives of business communication. तो चलिए start करते हैं आज का topic. So what is communication? Communication is derived from the Latin word communis meaning to share. जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है जिसका मतलब है शेयर करना। मतलब कि जो भी आपके आइडियाज़ या आपकी नॉलेज या आपकी फीलिंग्स है, जब आप उसको कन्वे करते हो, उसको किसी और तक पहुंचाते हो, उसको शेयर करते हो, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। जहाँ पर एक सेंडर होता है जो मैसेज को सेंड करता है और दूसरा रिसीवर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है। और जब रिसीवर को वही सेम मैसेज उसी इंटेंशन के साथ पहुंच जाता है तो वो उसके बदले में उसको फीडबैक देता है उसके हिसाब से। तो ये होता है प्रोसेस कम्युनिकेशन का। ओके, सो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन बाय स्पीच, विजुअल्स, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, आइडियाज़ का, थॉट्स का, मैसेज का। ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप कुछ भी मीडियम्स का यूज़ कर सकते हो, स्पीच के थ्रू, ठीक है, विजुअल्स, सिग्नल्स के थ्रू, लिख कर और अपने जेस्चर्स और बिहेवियर के द्वारा आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हो। ठीक है। वहाँ पर एक पर्सन भी हो सकता है जो रिसीव कर रहा है मैसेज और बहुत से लोग भी हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी क्लास में हो, एज अ टीचर आप कोई बात कह रहे हो और स्टूडेंट्स उसको एज अ रिसीवर रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे टू वे प्रोसेस हो जाता है जहाँ पर एक सेंडर होता है और रिसीवर होते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, जहाँ पर आप अपने थॉट्स दूसरों तक पहुँचाते हो, उसी इंटेंशन के साथ वो उन तक पहुँचते हैं। ये ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन में। इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ एन आइडिया और फीलिंग सो दैट द सेंडर एंड रिसीवर शेयर द सेम अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि कम्युनिकेशन एक ट्रांसमिशन है जहाँ पर आइडियाज़ और फीलिंग्स को ट्रांसमिट किया जाता है, जिसमें सेंडर जो होता है जिस मैसेज को जिस इंटेंशन के साथ, जिस फीलिंग के साथ कह रहा है, सेम उसी तरीके से वो मैसेज रिसीवर तक पहुँचे, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। मतलब कि जैसे कि सेंडर है, ठीक है, उसे अपनी कोई बात जो है एक पर्सन को कहनी है, जो रिसीवर है उसको कहनी है। जो सेंडर है, मान लीजिए एक पर्सन है जिसको इंग्लिश बोलनी आती है, वो इंग्लिश में ही बात करता है। ठीक है। अभी जो दूसरा पर्सन है बी, वो इंग्लिश नहीं वो जानता है, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना उसको नहीं आता, वो हिंदी लैंग्वेज में ही बात करता है। तो अगर ए उसको अपने मैसेज को इंग्लिश में बताएगा, इंग्लिश में उससे बात करेगा, तो बी उसकी बात को समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो गया ना। तो इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दो पर्सन जो हैं, सेंडर और रिसीवर, उनके बीच में जो मैसेज कन्वे हो रहा है, जब सेंडर एक मैसेज बी को भेज रहा है तो बी उसको समझ रहा है उसी तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है, तभी कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर वे में हो पाएगा। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन का मेन रूल होता है। अभी हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अब इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस involving the selection, production and transmission of signs in such a way as to help a receiver perceive a meaning similar to that in the mind of the communicator। देखिए, फोदरिंगम ने एक डेफिनेशन दी जिसमें उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत से साइंस और सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है, जो ट्रांसमिशन करने के लिए यूज़ किया जाता है अपने आइडियाज़ का, अपने मैसेज का, अपनी फीलिंग्स का। जिसमें क्या होता है, रिसीवर जो है उसको उसी तरीके से रिसीव करता है जो मैसेज कम्युनिकेटर जो है सेंड करना चाह रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन में ये देखा जाता है कि जो सेंडर है वो मैसेज जो भेज रहा है उसको वो उसी तरीके से एज इट इज़ रिसीवर तक पहुंच जाए। ठीक है। जिससे कि उसको सही फीडबैक फिर वो दोबारा रिसीवर दे पाए। ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है उसमें आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर एक पर्सन होता है जिसको जो सेंडर होता है, जो अपना मैसेज, अपनी फीलिंग्स, अपनी नॉलेज और अपने थॉट्स को दूसरे तक कन्वे करना चाहता है, जिसके लिए वो कम्युनिकेशन का यूज़ करता है और उसके द्वारा ही वो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है दूसरे पर्सन को। ठीक है। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम कम्युनिकेशन के चैनल की बात करें, जहाँ पर हम बात करते हैं कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है, तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए स्कूल का। ठीक है। स्कूल में क्या होता है, एक प्रिंसिपल है। ठीक है।
प्रिंसिपल को अपना मैसेज स्टूडेंट तक पहुंचाना है, तो प्रिंसिपल क्या हो गई, सेंडर हो गई, ठीक है। प्रिंसिपल हो गई सेंडर, उन्हें अपना मैसेज स्टूडेंट तक पहुंचाना है। उन्होंने इस मैसेज को पहुंचाने के लिए किसका यूज़ किया, पियोन का। पियोन जो हर क्लास में जाकर नोटिस देता है, तो वो क्या हो गया, चैनल हो गया, ठीक है, जिसके माध्यम से मैसेज जो है वो स्टूडेंट तक जाएगा। उसके बाद वो नोटिस लेकर क्लासेस में जाता है, तो जो नोटिस है वो मैसेज है, वो क्या हो गया, मीडियम हो गया, ठीक है। अब वो स्टूडेंट तक पहुंचाएगा, तो स्टूडेंट्स क्या हो गए, रिसीवर हो गए, उन्होंने मैसेज को रिसीव कर लिया। तो इस तरीके से पूरी कम्युनिकेशन की चेन चलती है, ठीक है, जहाँ पर सबसे मेन होता है सेंडर, फिर चैनल, फिर मीडियम, और उसके बाद आता है रिसीवर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन काम करता है। सेंडर का जो मैसेज है वो इनकोड करता है और रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है। जब ये सही प्रोसेस, सही तरीके से मैसेज उस तक पहुंच जाता है, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आई होप आपको इसमें कम्युनिकेशन का मीनिंग तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है वो तो हम समझ गए, ठीक है। अब बिजनेस में कम्युनिकेशन का कितना रोल है, वो क्या काम करता है, उसको हम समझते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल within an organization that is performed for the commercial benefit of the organization। बिजनेस में कम्युनिकेशन क्या करता है, इसमें जो बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, उसमें उनके बीच में जो अपने नॉलेज को, अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन का, ठीक है। जहाँ पर वो अपनी नॉलेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुँचाते हैं, शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है अच्छे से चलता है, और जो एम्प्लॉयज़ है अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं उसी बेस पर, और ऑर्गेनाइजेशन को कमर्शियल बेनिफिट होता है, ठीक है। अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर मैनेजर होता है। अब मैनेजर को अपनी बात कहनी है एम्प्लॉयज़ से, एम्प्लॉय से अपनी बात कहनी है, उनको समझाना है कि किस तरीके से आपको काम करना है, उनको डायरेक्ट करना है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। तो इसीलिए कम्युनिकेशन का वो यूज़ करेगा। अब कम्युनिकेशन का यूज़ करके ही वो उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देता है, उन्हें सही डायरेक्शन देता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अच्छे से अपना काम कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, बिजनेस को प्रॉफिट होता है, कमर्शियल बेनिफिट प्राप्त होता है ना। तो इस तरीके से जो है कम्युनिकेशन जो है बिजनेस को बेनिफिट देती है, बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या विशेषताएं होती हैं जो एक कम्युनिकेशन को अच्छा बनाती हैं और कम्युनिकेशन को सही तरीके से डिफाइन करती हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, जहाँ पर क्या होता है, एक सेंडर होता है और रिसीवर होता है, ठीक है। जहाँ पर सेंडर अपना मैसेज इनकोड करता है और रिसीवर उसको डिकोड करता है। तो कम्युनिकेशन क्या हो गई, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस हो गई। कम्युनिकेशन प्रोसेस हैपेंस बिटवीन और अमंग टू और मोर पार्टीज। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, इन्फॉर्मेशन, थॉट्स एंड नॉलेज। जैसे हमने पहले ही कहा था कि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि टू पार्टीज़ होती हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग भी हो सकते हैं, रिसीवर की साइड से बहुत से लोग हो सकते हैं, जहाँ पर एक सेंडर है जो अपनी स्पीच के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है और बहुत से लोग उस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने थॉट्स को, वो अपने आइडियाज़ को उनको बता रहा है, उनको एक्सचेंज कर रहा है और उधर से उसी हिसाब से उनको फीडबैक मिलता है, ठीक है। तो ये होता है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद कम्युनिकेशन शुड इन्वॉल्व म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन का जो मेन काम होता है वो होता है कि जो मैसेज एक सेंडर रिसीवर को दे रहा है वो उसी तरीके से उसको समझ में भी आए। मतलब कि जिस इंटेंशन के साथ सेंडर ने एक मैसेज भेजा, अपने आइडियाज़ को सेंड किया, उसी तरीके से रिसीवर उसको एक्सेप्ट करे और उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, ठीक है। अगर सेंडर अपनी बात सही तरीके से नहीं कर पाएगा या उनको मैसेज को सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाएगा और वो रिसीवर को किसी और तरीके से समझ में आए, तो वहाँ पर वो जो है कम्युनिकेशन जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, फिर उसका इफेक्ट जो है सही से नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए सेंडर ने अपनी कोई बात कही, ठीक है, अपना मैसेज जो है
उसको रिसीवर तक पहुंचाना है। लेकिन सेंडर जब मैसेज पहुंचा रहा था तो पीछे से बहुत नॉइस आ रही थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, रिसीवर को मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंच पाया। तो क्या होगा, फिर रिसीवर को जो है वो मैसेज ही समझ में नहीं आएगा, वो कुछ और समझ लेगा, तो वो फीडबैक भी फिर उसको उसी तरीके से गलत ही देगा। तो जिस तरीके से क्या होगा, कम्युनिकेशन जो है काम नहीं कर पाएगी। तो कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि सेंडर जिस मैसेज को जिस इंटेंशन के साथ भेज रहा है, उसी इंटेंशन के साथ रिसीवर उसको एक्सेप्ट करे, उसको समझे और उसके हिसाब से उसको फीडबैक दे, तभी ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है काम करेगी और कंप्लीट हो पाएगी। तो ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उससे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो किस तरीके से बिजनेस में काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्वेइंग द राइट मैसेज। बिजनेस में जो कम्युनिकेशन है वो मैसेज को राइट वे में कन्वे करने में हेल्प करता है। ठीक है, एम्प्लॉय और सुपीरियर सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो एक एम्प्लॉय को कोई बात अगर अपने सुपीरियर को कहनी है, कोई मैसेज उन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन का यूज़ करेगा। ठीक है, उसके लिए वो मैसेज का ईमेल के थ्रू या फिर वहाँ पे डायरेक्टली उनसे फेस टू फेस बात करके या जेस्चर्स के थ्रू अपनी मैसेज को सेंड करेगा। ठीक है, और उसके बदले में सुपीरियर या दूसरा जो पर्सन है वो उसको फीडबैक देता है। तो जो कम्युनिकेशन है वो जो है मैसेज को राइट वे में कन्वे करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये एक तो बिजनेस कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट। जो भी काम हो रहा है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में काम जो हो रहा है, उसमें कम्युनिकेशन जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। और उसका काम होता है कि लोगों के बीच में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, और वो बहुत ही ज़रूरी होता है जब वो कम्युनिकेशन के थ्रू वो चीज़ को करते हैं। ठीक है, थर्ड है गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। कम्युनिकेशन जो है उनके बीच में गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। अब जैसे कि सुपीरियर है, उन्हें मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो अच्छा सा काम करें, अच्छे से काम करें और अपना 100% दे पाएँ। तो वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन के थ्रू तो उन्हें मोटिवेट कर सकता है। और बिजनेस में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको समझाने के लिए क्या करना है, कम्युनिकेशन का ही तो यूज़ करना है, तभी तो वो अपनी बात से समझा पाएंगे उनको। तो वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसके लिए भी कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या है, बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव बना रहता है और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स अच्छे से बने होते हैं और बिजनेस को इसमें फ़ायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का एक। फिर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करने में भी कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है। कैसे, अभी मैनेजरियल स्किल्स में क्या आता है, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, उनको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन देना या उनको किसी न्यूज़ से अपडेट करना है, उसमें क्या सब इन सब चीज़ों में क्या काम आती है, कम्युनिकेशन ही तो होती है। कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो वो उनको डेवलप कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप कैसे काम कीजिए, आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, आपका क्या ड्यूटी है, उन्हें सब कुछ डायरेक्शन देना कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को शेयर करना, है ना। तो इस तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैनेजरियल स्किल में आती हैं। तो ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। ओके, टू सेंड मैसेज। कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक सेंडर जो है वो अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है, जिससे कि उसके बाद वो उसी हिसाब से उसको फीडबैक देता है और उस हिसाब से काम करता है। जब एक मैसेज सेंड होता है कम्युनिकेशन के थ्रू तो दूसरा रिसीव करता है। जब रिसीव करता है मैसेज तो उसके हिसाब से वो उस मैसेज का फीडबैक देता है कि उसके बाद से क्या रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिकेशन में। टू प्रमोट। बिजनेस को प्रमोट करने में भी कम्युनिकेशन हेल्प करती है। मान लीजिए कोई बिजनेस है, वहाँ पर कस्टमर्स आए, ठीक है, उनको अपनी एक तो बिज़नेस का जो मैनेजर है या फिर बिज़नेस में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उसके बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में उन्हें समझाना है, बताना है कि उनके प्रोडक्ट कैसा है। तो उसके लिए भी वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं ना। तो बिज़नेस को प्रमोट करने में और अपने बिज़नेस के बारे में बताने में भी कम्युनिकेशन ही काम आती है। ठीक है, फिर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है कस्टमर्स को या सुपीरियर को एम्प्लॉयज़ को देनी है, एम्प्लॉयज़ को देनी है अपने सुपीरियर को, ठीक है, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं एक दूसरे को सेंड करना, वो भी कैसे होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो पॉसिबल हो पाता है ना। तो ये सारे काम कैसे होते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू ही होते हैं। और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कौन करता है, बिजनेस की कम्युनिकेशन जो होती है उसके थ्रू ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कम्युनिकेशन ही जो है वो एक मेन मीडियम होता है
पूरे बिजनेस के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाए रखने में और बिजनेस को सही डायरेक्शन में सही ग्रोथ और डेवलपमेंट देने में, ठीक है। क्योंकि यह कम्युनिकेशन सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाएगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो फिर वहाँ पे जो है कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना मैंने बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो ठीक है। नेक्स्ट जो इसके टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कुछ वीडियो में कम समझ में आया हो या फिर कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जिससे कि मैं भी उन कमियों को सुधारूँ और अच्छे वीडियोज़ आपको दे पाऊँ, ठीक है। क्योंकि हमारे बीच में भी कम्युनिकेशन ही है जिसके थ्रू ही मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पा रही हूँ। तो मैं क्या हो गई, सेंडर हो गई, और आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए, ओके। तो ये जो है कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जहाँ पर आप अभी रिसीव कर रहे हैं, मैं जो भी नॉलेज मैं दे रही हूँ आपको, अपने थॉट्स, उसके बदले में आपको क्या करना है, आपको कमेंट में अपना फीडबैक देना है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।